हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 27 को मैथ का पेपर है और उसके बीच में जो गैपिंग है उसमें हम पूरे चैप्टर को एक नज़र में यानी बहुत जल्दी कवर करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। देखिए, सांख्यिकी में से लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछता है और बहुत ही बड़ा चैप्टर नहीं है। इसमें से केवल आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। 3 टॉपिक में देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका माध्य, इसी को बोलते हैं समांतर माध्य, और दूसरा टॉपिक है आपका माध्यिका, और तीसरा है बहुलक। और इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसमें से आपको समांतर माध्य निकालने के लिए पूछता है और उसमें विधि का नाम दे देता है, इसलिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें 3 विधि पढ़ना होता है, प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। तो इन तीनों में से आपको समांतर माध्य किसी एक का नाम लिख करके दे देगा, आपको बोल देगा कि कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकाल करके दिखाइए, या तो पग विचलन विधि से, या किसी का नाम दे देगा। तब आपको स्पेसिफिक उसी विधि से करना होगा। यदि आपको केवल इतना बोल दे सवाल में कि समांतर माध्य या फिर केवल माध्य निकालिए, तो आप इन तीनों में से किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रत्यक्ष विधि। और एक बात का और याद रखना है कि हमारे जो सिलेबस में वर्गीकृत आंकड़ों का हमको समांतर माध्य निकालना होगा, माध्यिका निकालना होगा और बहुलक निकालना होगा। अवर्गीकृत हमारे सिलेबस में नहीं है। अवर्गीकृत क्लास 9th में हमने पढ़ चुका है, तो वर्गीकृत का केवल पढ़ना है। देखिए, वर्गीकृत का मतलब वर्गीकृत का मतलब जो वर्ग अंतराल के रूप में दिया रहता है। वर्ग अंतराल आप सभी लोगों को पता है, जैसे 0 से लेकर के 5, 5 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 15, इस तरीके से ये क्या है, ये वर्ग अंतराल है। तो इस तरीके से हमको ये है वर्ग अंतराल, वर्गीकृत वाला इसी को बोलते हो। तो इस तरीके वाला हमको सवाल देगा, तो इस तरीके का हमको सवाल देगा और इसमें से हमको पूछेगा समांतर माध्य बताइए, या फिर माध्यिका या बहुलक, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो चलिए एक सवाल के माध्यम से डायरेक्ट हम सीखेंगे। चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए देखिए दोस्त, यहाँ पर यह क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को यानी इसी क्वेश्चन को लेकर के हम तीनों विधि को बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला हम पढ़ते हैं प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन हम इसको करते हैं प्रत्यक्ष विधि से। अब देखिए प्रत्यक्ष विधि में क्या करेंगे, आपको यहाँ पर देखिए 2 कॉलम दिया हुआ है, वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। तो आप लिख लेंगे वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या लिख लीजिए, विद्यार्थियों की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो विद्यार्थियों की संख्या है, यह फ्रीक्वेंसी मतलब कि यह बारंबारता दिया होता है, यह बारंबारता है यहाँ पर, ठीक है। क्या है, ये बारंबारता है। और वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल नोट कर लीजिए। आप देखिए वर्ग अंतराल आपको दिया है 10 से 25 और बारंबारता में दिया है आपका 2, यहाँ पर आप यह लिख सकते हैं। अब आपका कह रहा है कि 25 से 40 के बीच में बारंबारता 3 है, 40-55 के बीच में बारंबारता 7 है, और 55-70 बारंबारता 6 है, और 70 से 85 बारंबारता 6 है आपका, और 85 से 100 बारंबारता आपका 6 है। अब देखिए, अब आपको प्रत्यक्ष विधि से अगर करना है तो प्रत्यक्ष विधि से करने के लिए देखिए कोई सा भी विधि हो तो इतना आपको प्रश्न में दिया रहेगा, चाहे कोई सा विधि पूछे आपसे। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो वर्ग अंतराल दिया है इससे आपको मध्यमान निकालना होगा, मतलब अगला कॉलम आपको मध्यमान बनाना पड़ेगा। मध्यमान, अभी देखिए मध्यमान जो होता है इसको x से दिखाते हैं, ये x का वैल्यू होता है, ठीक है। ये x हो गया। अब ये कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो वर्ग अंतराल होता है इसको जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। और यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि इसके बीच का जो वर्ग अंतराल है सेम होना चाहिए, मतलब देखिए 25 और 10 के बीच में 15 का गैपिंग, 25 और 40 इसके बीच में भी 15 का गैपिंग। तो वर्ग अंतराल आप देख रहे हैं सब में सेम 15-15 का है, तो वर्ग अंतराल सेम होना चाहिए सब में। अगर सब में वर्ग अंतराल सेम नहीं है तो आपको वर्ग अंतराल बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आपको सेम वर्ग अंतराल वाला ही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। तो चलिए देखिए, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो मध्यमान निकलेगा। देखिए 10 और 25 को आप जोड़ेंगे ऐसे, 10 + 25/2, तो इसका वैल्यू देखिए आ जाएगा आपका, जोड़िए 25 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35/2। 35/2 का मतलब होगा 17.5, ये आ गया। अब आप देख रहे हैं कि सब में वर्ग अंतराल सेम है, 15-15 का, सब में गैपिंग है। तो अब क्या करेंगे, एक का आप जब निकाल लिए हैं, अच्छा एक बात और कि इस 2 को देख करके यहाँ पर यह नहीं करना कि यहाँ पर जो संख्या रहेगा उससे भाग देना, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको ये दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। उसी तरह इसमें इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ये काम आपको मध्यमान निकालने के लिए करना पड़ेगा इतना, ठीक है।
अब देखिए जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्ग अंतराल सब में सेम है, तो आप पूरा जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो टाइम लगेगा। ऐसे नहीं करना है आपको क्या करना है 17.5 यानी पहला वाला आपने निकाला तो 17.5 आया। अब देख रहे हैं कि सब में 15-15 का गैपिंग है, तो बस इसमें 15 जोड़ते रहिए। अब देखिए इसमें 15 जोड़ेंगे, इसमें 15 जोड़ेंगे तो ये अगला वाला आ जाएगा आपका मध्यमान। देखिए 17.5 में 15 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखिए 15 जोड़िए तो 15 15 30, 15 15 30 2 32.5, तो अगला वाला आ जाएगा आपका 32.5। ठीक है, अगला वाला 32.5 आ गया। अब फिर इसमें 15 जोड़ दीजिए, इसमें 15 जोड़ेंगे तो देखिए 15 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिए 5 2 7 और 3 1 4, ये आ जाएगा 47.5। अब इसमें फिर से 15 जोड़ लीजिए, देखिए 15 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 7 5 12 के 2 हासिल 1 4 1 5 और 1 6, 62.5। ये आ जाएगा आपका चौथा वाला। देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक का निकल गया, इसके सामने होना चाहिए। ठीक है, इसके सामने आपका 62.5 आ जाएगा। अब इसी तरह इसमें फिर से 15 जोड़ करके अगला वाला निकल जाएगा आपका, तो 15 जोड़ लीजिए इसमें, देखिए 5 2 7 6 1 7, 77.5 आ जाएगा अगला वाला आपका मध्यमान। अब फिर आपको अगला निकालना है, ये आपका पाँचवा निकल गया। देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ तक का आपका निकल गया। अब लास्ट निकालना है तो इसमें फिर से 15 जोड़ लीजिए। देखिए जब 15 जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 हासिल 1 7 1 8 और 1 9, तो 92.5 ये आ गया आपका 92.5 आ गया। ठीक है, तो समझ में आप लोगों को मध्यमान कैसे निकालना है। तो मध्यमान निकालने के लिए इसको जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, जो आएगा वही मध्यमान होगा। इसको जोड़िए, 2 से भाग दीजिए। अब अच्छा तरीका ये है कि आप देख रहे हैं कि इसमें वर्ग अंतराल सब में सेम है, तो पहले वाले को जोड़ करके एक वैल्यू ला दीजिए। अब इसके बाद देखिए जितने जो वर्ग अंतराल है यहाँ पर बस उसी को इसमें जोड़ते जाइए, वही अगला नंबर आएगा। अगला नंबर इस तरीके से ये निकल जाएगा जल्दी से। ठीक है, ये निकल गया मध्यमान। अब आपको प्रत्यक्ष विधि में करना है, तो प्रत्यक्ष विधि में ये काम करना है कि आपको जो बारंबारता है यानी एफ का जो वैल्यू है, एफ का एक्स में डायरेक्ट गुणा कर देना है। डायरेक्ट गुणा कर देंगे वही कहलाएगा प्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट गुणा करके आपको निकालना है। ठीक है, तो अब आपका एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, और वह कॉलम कौन सा होगा, वह कॉलम होगा एफ गुणे एक्स, ये गुणा होगा एफ एक्स होगा। ठीक है, यानी कि इसका इसमें गुणा करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए 5 दूना के 10 गुणा कर लीजिए, 5 दूना के 10 के 0 हासिल 1 हो गया, 17 दूना के 34 1 35, तो आ गया आपका 35 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा 3 में करेंगे तो 5 त्याई 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना के 6 1 7, 3 त्रिक का 9, तो आ जाएगा आपका एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 97.5। अब देखिए तीसरा वाला है तो इसका गुणा 7 में करना पड़ेगा आपका, तो 7 5 35, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49, 49 में 3 जोड़ेंगे तो 52 हासिल हो गया आपका 5। अब देखिए 7 चौक 28, 28 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 33, एक अंक पर दशमलव, तो आ जाएगा आपका 332.5 आ गया। अब देखिए ये चौथा है तो 6 का गुणा इसमें करेंगे, इसके सामने वाले में 6 पंजे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूना के 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 6 36 1 37, ये एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो ये इतना आ गया आपका। अब 6 का गुणा इस वाले में करेंगे तो देखिए 6 पंजे 30 के 0 हासिल 3, 6 7 42 3, 42 3 45 के 5 हासिल 4, 6 7 42 और 42 4 46, एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए लास्ट वाले का लास्ट में गुणा कर दीजिए, तो 6 पंजे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूना के 12 3 15 हासिल 1, 9 6 का 54 54 और 1 55, और आपको एक अंक पर दशमलव लगा देना है। अच्छा देखिए मेरा थोड़ा सा इधर चला है, इस सीध में होना चाहिए, इसकी सीध में आपको लिखना है। ठीक है, अब क्या करिए, आपका ये बन गया तो इसको ऐसे लाइन खींच दीजिए, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, ये आपका बन गया। इतना कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इतना कॉलम बनाने के बाद क्या करना होगा, देखिए इसका जो फार्मूला होता है वह होता है समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। देखिए मतलब इसको बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपको योग वाला एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, और किसका किसका योग निकालते हैं, एक तो निकालते हैं बारंबारता का योग, तो ये हो गया आपका समेसन एफ हो गया, इसको जोड़ना पड़ता है आपको, तो इसको जोड़ करके यहाँ पर लिख देंगे। देखिए 6 का 18, 18 6 24 और 1 25, 25 3 2 5, 25 5 30, ये आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। अब लास्ट वाला जो कॉलम होता है मतलब समेसन एफ एक्स को जोड़ेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए समेसन एफ एक्स मतलब इसका जोड़ने पर कितना आएगा वो यहाँ पर लेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए जोड़ लीजिएगा, मैं यहाँ पर जोड़कर लिख दे रहा हूँ। चलिए देखिए जब आप इसको जोड़ लेंगे तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, ये आ रहा है 1860.0, यानी कि 1860 आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, समेसन एफ एक्स। अब देखिए अब आपको समांतर माध्य पूछ रहा है, तो समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य का फार्मूला, देखिए इसका जो फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य का फार्मूला होता है समेसन एफ एक्स बटा में समेसन एफ, ये होता है आपका समांतर माध्य का फार्मूला। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि प्रत्यक्ष विधि से बोलता है तब फार्मूला क्या लगाना है आपको, समेसन एफ एक्स बटा में समेसन एफ लगाना है। अब देखिए समेसन एफ एक्स मतलब कि इसका जोड़ 1860 है, तो आप लिखेंगे 1860 बटा में समेसन एफ, यानी कि एफ का वैल्यू है 30, तो यहाँ पर 30 से भाग दे दीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से भाग देंगे इसमें, तो 3 6 का 18 और 3 दूना के 6 62 आ रहा है आपको कितना 62, तो समांतर माध्य आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 62 आ गया समांतर माध्य, ये होगा आपका आंसर हो जाएगा।
क्लियर है। तो प्रत्यक्ष विधि से पूछेगा तो आपको इस तरीके से करना होगा। आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, वर्ग अंतराल आप ऐसे कॉलम बनाएंगे। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या जो दिया है यह होता है आपका ये फ्रीक्वेंसी, मतलब कि यह बारंबारता होता है। आप बारंबारता नोट करेंगे। उसके बाद आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसको मध्यमान बोलते हैं। तो मध्यमान वाला कॉलम बनाएंगे। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो वर्ग अंतराल होता है वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे आप, जोड़ करके 2 से भाग, फिर इसको जोड़ेंगे, जोड़ करके 2 से भाग, जोड़ के 2 से भाग, आप पूरा मध्यमान वाला कॉलम आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तक आपको मध्यमान निकाला जाएगा। ये चाहे कोई सा भी विधि पूछे आपको यहाँ तक काम करना पड़ेगा, यानी कि मध्यमान निकालना ही पड़ेगा आपको, चाहे कोई सा भी विधि पूछे आपसे, ठीक है। तो आप इतना निकाल लेंगे मध्यमान। उसके बाद क्या करना है आपको, अगर प्रत्यक्ष विधि पूछता है तो डायरेक्ट f का गुणा x में कर दीजिए, यानी कि एक कॉलम आप बना दीजिए fx वाला कॉलम बनाइए। अब बनाने के बाद इसको जोड़ दीजिए तो समेशन fx निकल जाएगा, और उसके बाद समेशन f। देखिए इसको भी हमेशा जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि यह चाहे किसी विधि से करेंगे इसका यूज है, यानी कि समेशन f आपको चाहिए, इसका जोड़ चाहिए, तो समेशन f निकालेंगे आप। यहाँ से प्रत्यक्ष विधि पूछा है तो समेशन fx में समेशन f से भाग दे देंगे, ये होगा आपका समांतर माध्य। समझ में आप लोगों को। तो ये है आपका प्रत्यक्ष विधि। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को बताते हैं, इसको दूसरे विधि से बताएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप एक बार, और इसको ध्यान रखिएगा, समांतर माध्य 62 आया है प्रत्यक्ष विधि से, तो जो और जो दूसरे विधि से करेंगे उससे भी समांतर माध्य 62 ही आएगा। क्लियर है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको आप देख लीजिए एक बार कैसे करना है, नोट नहीं करना है आपको, क्योंकि जल्दी जल्दी आपको चैप्टर रिवाइज करना है। तो चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए अब देखिए दूसरा विधि हम पढ़ने वाले हैं कल्पित माध्य विधि से। देखिए कल्पित माध्य विधि, तो हम यहीं पर लिख देते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें हमको यहाँ तो मैंने आपको बताया कि मध्यमान तो आपको चाहे कोई सा भी विधि पूछे मध्यमान तक आपको हल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मध्यमान तक तो आपको इतना बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद का कॉलम चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें इस वाले को मिटा देता हूं मैं, सॉरी। देखिए अब इसमें आप मध्यमान तक निकाल लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, अब आपसे इसमें करा कल्पित माध्य विधि। कल्पित का मतलब कि आपको इसी में से जो मध्यमान निकाले हैं इसी में से किसी एक को मान लेना होता है अपने से, ठीक है। और मानने के बाद जो अगला कॉलम होगा वह निकलेगा आपको d बराबर x माइनस का a। अब ये a क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम d होता है x माइनस a, x का वैल्यू तो ये निकल गया। अब a क्या है, a इसमें से बीच वाली संख्या को, ये जो x का वैल्यू निकला है इसमें से बीच वाली संख्या को किसी को भी आप a मान सकते हैं, चाहे जिसको बीच में होना चाहिए। अब जैसे देखिए 1 2 3, अब यहाँ से 1 2 3, अब देख रहे तीसरे पर ये आ रहा है, इधर से तीसरे पर ये आ रहा है, तो बीच में तो 2 संख्या आ रहा है। तो आप देखिए इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, चाहे इसको आप a मान लीजिए या तो इसको, किसी को भी आप a मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। इसको मानेंगे तो भी आंसर सेम आना है, इसको मानेंगे तो भी आंसर सेम आना है, ठीक है। तो चलिए मैं किसी को भी मान सकता हूं, तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं 62.5 को a मान लेते हैं, ठीक है। ए हम यहाँ पर 62.5 को a मान लिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x में से ऐसे, मतलब x माइनस a की जगह 62.5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 62.5। क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए x का वैल्यू अब यहीं पर आपको लिखना होगा, मतलब x का वैल्यू है 17.5। देखिए 17.5 माइनस का 62.5, अब घटा करके आप लिखेंगे तो वो निकलेगा आपका d का वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए घटाइए इसको, तो देख रहे हैं ये माइनस में आएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है। अब देखिए कितना आएगा, घटाइए, 5 में से 5 गया 0। अब देखिए यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा आपका 5। 12 यहाँ पर देखिए 12, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो 12 में से 7 गया 5 बचेगा। यहाँ बचा कितना 5, इसको 1 दे दिया तो 5 में से 1 गया 4, तो आ जाएगा आपका 1 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, तो आ जाएगा आपका 45। सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कितना आ रहा है आपका 45 आ रहा है घटाने पर, ठीक है। ये 45 आ गया। अब देखिए दूसरा वाला 32.5 में से आपको 62.5 घटाना है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला है आपका 32.5 माइनस 62.5। अच्छा एक बात का ध्यान देना है कि जो 45 आया है ये आपका आया है माइनस 45 आया है, ठीक है। तो इसको माइनस में ही लिखेंगे आप। अब इसको घटाएंगे तो देखिए ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो इसमें इसका वैल्यू भी माइनस में ही आएगा। 5 में से 5 गया 0। अब यहाँ देखिए 2 में से 2 गया 0, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, तो ये बचेगा आपका 30 बचेगा, ठीक है, माइनस का 30 बचेगा। अब नेक्स्ट वाला देखिए, अब आपको 47.5 है, तो 47.5 को घटाना है 62.5 में से। देखिए ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, अब घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0। अब देखिए यहाँ पर 2 यानी 12 में से 7 गया 5 बचेगा, यहाँ बचा 5 में से 1 गया, देखिए यहाँ 5 में से 4 गया 1 बचेगा, और ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये आएगा आपका माइनस में आएगा, 1 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, ये आएगा आपका 15, ठीक है। अब देखिए 62.5 में से 62.5 घटाएंगे तो 0 आएगा। क्लियर है। अब देखिए अब इसमें से फिर से इसको घटाना है इस वाले वैल्यू में से, तो एक काम करना है आपको। देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जब 0 आ जाए इसके बाद ये जो ऊपर वाला है बस इसी चीज़ को यहाँ से उतारना स्टार्ट कर दीजिए, प्लस में उतार दीजिए, वो आ जाएगा, ठीक है। तो 0 के बाद ये क्या है 15 है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 15, फिर 30 है, यानी इसका वाला 15 आ गया, इसमें से उसको घटाएंगे तो आ जाएगा 30। अगर ऊपर वाला पूरा निगेटिव है तो नीचे वाला क्या आएगा, पूरा पूरा पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से आप इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर है।
तो चलिए इतना काम आपने कर दिया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब आपका वैल्यू निकल गया। अब देखिए यहाँ पर जगह कम है तो मैं ये जो घटाया हूँ इसको इरेज करके डायरेक्ट ये वैल्यू लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। चलिए देखिए ये आया है आपका -45 -30, ये है आपका -15, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब ये हो गया आपका डी का वैल्यू निकल गया। अब देखिए अब डी का वैल्यू जब निकल गया है तो अब आगे हमको निकालना है। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, देखिए एक बात ध्यान देना कि कल्पित माध्य विधि से करने के लिए ए मान लेंगे, ए में से घटा देंगे, अगला कॉलम बन गया, डी का वैल्यू निकल गया। अब डी का वैल्यू निकालने के बाद फिर जो अगला कॉलम बनेगा आपका, अब आपका अगला कॉलम बनेगा, देखिए अगला कॉलम होगा ये जो एफ है इसमें डी का गुणा कर देंगे, ठीक है, एफ वाले में डी का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर अगला कॉलम बन जाएगा आपका एफ गुणे डी, ये वाला वैल्यू निकालना होगा, यानी कि इसमें इसका गुणा करना होगा। अब देखिए इसमें जब इसका गुणा करेंगे तो 45 है, ये 2 है, 45 दूना के ये आ जाएगा आपका 90, माइनस है तो माइनस में आएगा। अब देखिए 3 है, 30 का 3 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 90, ये भी माइनस में आएगा। अब देखिए 7 है, ये 15 है, 15 का गुणा 7 में करेंगे तो 15 7 होता है आपका 15 6 90, 15 7 105, 105 ये भी आएगा आपका माइनस में आएगा। अब देखिए 6 का गुणा 0 में करेंगे आप, तो 6 का गुणा 0 में करने पर 0 आएगा। 15 का गुणा 6 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 90, फिर 30 का गुणा 6 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया कि कल्पित माध्य विधि में क्या करना है, देखिए x तक तो सब में करना है, कोई सा भी विधि पूछे आपको, फिर इसमें से कल्पित, कल्पित का मतलब कल्पना करना है आपको, यानी कि मानना है, तो इसमें से बीच वाली संख्या को किसी को भी आप a मान लीजिए, किसी को भी आप मान सकते हैं जो बीच में आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 नंबर बीच में आ रहा था तो हमने इसको माना, आप इसको भी मानेंगे तो भी आंसर सेम आना है, आंसर मतलब सेम आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, अब आपने डी निकाल दिया, फिर एफ का गुणा डी में कर देंगे, अगला कॉलम एफ डी बन जाएगा। अब बस अगला कॉलम जैसा ही बन जाता है, अब आपको क्या कर देना है, अब आपको एफ डी वाले वैल्यू को जोड़ करके यहाँ पर लिखना होगा, एफ डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, एफ डी का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर कि ये चीज़ ऊपर देखिए, ये चीज़ माइनस में है, माइनस वाले को अलग जोड़ेंगे और प्लस वाले को अलग जोड़ के फिर सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये प्लस वाली वैल्यू है और ये माइनस वाली वैल्यू है, तो हम डायरेक्ट इसको घटाएंगे तो ये तो 0 आ जाएगा। अब देखिए ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये देखिए पूरा 180 है यहाँ पर, 90 90 180 जोड़ने पर ये माइनस का आएगा और ये प्लस का आएगा, हमको पूरा जोड़ निकालना है, तो 180 यहाँ से और 180 यहाँ से, ये तो कैंसिल हो गया। अब हमको डायरेक्ट केवल 105 और 90 को लेकर के चलना है। अब देखिए माइनस का 105 है, अब प्लस का 90 है, अब इसको हल करते हैं, देखिए 90 अब 15 बचेगा और ये अभी बचेगा आपका माइनस में, ठीक है। इसका मतलब कि एफ डी का पूरा जोड़ जो आएगा वह आएगा माइनस का 15 आएगा, क्लियर है, ये आ गया आपका माइनस का 15, समझ में आप लोगों को। चलिए एफ डी निकल गया। अब बस अब आपको एफ डी निकालने के बाद अब क्या करना है, इसका फार्मूले पर आपको वैल्यू रख देनी है। अब देखिए इसका फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह कम है तो यहाँ पर देख लीजिए इसका फार्मूला क्या होगा। अब आप देखिए हमने पिछला जब पढ़ा था तो एफ एक्स बटा में समेसन एफ लिया था। अब इसमें जब आप निकालेंगे समांतर माध्य, तो देखिए समांतर माध्य के लिए आपने ए को मान करके सब में से घटाया था, तो समांतर माध्य निकालते समय ए को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ए प्लस अब लास्ट वाला कॉलम इसका जोड़ लेंगे, यानी इसका जोड़ 15, तो यहाँ पर समेसन एफ डी, लास्ट वाले कॉलम का समेसन एफ डी बटा में समेसन एफ। ध्यान रखिएगा जो भी चाहे कोई सा भी विधि कर रहे हैं, लास्ट वाला कॉलम जो होता है इसका जोड़ लेते हैं और इसी के बटे में बारंबारता के जोड़ से भाग देते हैं, ठीक है, तो बारंबारता का जोड़ है समेसन एफ, इसमें भाग दे देंगे। अब जो आएगा वह समांतर माध्य निकलेगा कल्पित विधि से, ठीक है। तो याद रखना है आपको कल्पित विधि का फार्मूला क्या हो जाएगा, समांतर माध्य का ए प्लस समेसन एफ डी बटा में समेसन एफ। तो फार्मूले को आप याद रखिएगा, यह आपको बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है आपसे फार्मूले को, ठीक है। तो चलिए इस पर वैल्यू रखते हैं आप सीधे। अब देखिए जब इस पर वैल्यू रखेंगे तो देखिए समेसन एफ डी का वैल्यू है -15, सॉरी पहले ए का वैल्यू रखेंगे, तो ए का वैल्यू हमने माना है 62.5, तो यहाँ पर रखेंगे आप 62.5, समेसन एफ डी का वैल्यू है माइनस, अब देखिए प्लस है तो प्लस, अब एफ डी का वैल्यू हम माइनस का 15, तो यहाँ पर रखेंगे 15, अब माइनस का 15 बटा में, अब देखिए समेसन एफ है यहाँ पर, समेसन एफ यानी कि बारंबारता का जोड़ 30 है, तो यहाँ पर रखेंगे 30। अब एक बात का ध्यान रखिए, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये मिलकर के यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बीच में ये आ जाएगा आपका माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 15 से कटेगा 2 बार में, अब देखिए ये आ जाएगा आपका 62.5 माइनस, यहाँ बचा 1/2, 1/2 का मतलब 2 का भाग 1 में देंगे तो 0.5, क्लियर है। अब इसको घटा दीजिए, तो देखिए 0.5 में से 0.5 गया 0, अब देखिए 62 बचा यहाँ पर, एक अंक पर दशमलव, तो 62.0, तो आप देख रहे हैं ये आंसर आ गया। समांतर माध्य आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कल्पित माध्य विधि से भी 62 ही आया है, जबकि इसके पहले हम जिस विधि से किए थे उससे भी 62 ही आया था। तो समांतर माध्य हम किसी भी विधि से करें सेम उत्तर आना है, ठीक है।
तो वहाँ पर हमको क्या था, पिछला जो विधि था इसको मध्यमान निकाले थे, फिर उसके बाद हम मध्यमान निकालने के बाद क्या कर लिए थे, डायरेक्ट एफ एक्स का गुणा किए थे, फिर जोड़े थे, तो थोड़ा बड़ा पड़ रहा था, ठीक है, वैल्यू बड़ी हो जा रही थी, जोड़ने में ज़्यादा समय लग रहा था। और तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इससे थोड़ा सा कम समय लग रहा है इसको करने में, क्योंकि छोटा छोटा वैल्यू आ गया, गुणा हो गया और जल्दी से जोड़ निकल गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कल्पित विधि। और बाकी जो भी आपको विधि सरल लगता है आप उससे कर सकते हैं, या पेपर में अगर दिया है केवल कि बस आपको माध्य निकालिए तो किसी भी विधि से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नाम लिख करके देता है कि स्पेशली आप कल्पित विधि से करिए तो आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो कल्पित विधि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको देख लीजिए एक बार ध्यान से, फिर चलते हैं अगली विधि की ओर। अब आपको बताते हैं नेक्स्ट विधि। चलिए अब मैं इसको रेज कर देता हूँ, बताता हूँ नेक्स्ट विधि। चलिए दोस्त अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए अब हमको पढ़ना है कल्पित विधि से बता दिया मैंने आपको। अब पग विचलन विधि नेक्स्ट है आपका, पग विचलन विधि, ये है आपका नेक्स्ट थर्ड विधि है। अब देखिए पग विचलन विधि में क्या होगा, यहाँ तक तो आपका कॉलम रहेगा ही रहेगा डी तक, ठीक है। अब लास्ट वाला जो कॉलम है एफ डी वाला गायब हो जाएगा यहाँ से, इसके जगह कुछ और आएगा, तो इसको हटा देंगे यहाँ से। अब देखिए 62 इसका आंसर है, याद रखिएगा इस विधि से भी 62 आना चाहिए। इसके लिए देखिए फार्मूला भी आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पर। चलिए देखिए पहले मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनेगा, मतलब क्या बनेगा, ठीक है। देखिए अब पग विचलन विधि में आपका यहाँ तक तो रहेगा ही रहेगा इसमें, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपको x निकालना होगा, x के बाद फिर आप क्या निकालेंगे, d निकाल लेंगे। अगर आप देखिए आपको डायरेक्ट विधि होता, डायरेक्ट विधि का मतलब प्रत्यक्ष विधि होता, तो डायरेक्ट f का x में गुणा कर लेते, यानी कि केवल आपको x का वैल्यू निकालना था, x निकाला आपने, फिर f का गुणा x में किया, फिर जो fx आएगा उसका जोड़ प्लस बारंबारता को जोड़ से भाग दे देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा आपका समांतर माध्य। दूसरा विधि कल्पित विधि था कि मध्यमान जो आप निकालें उसमें किसी को भी बीच वाली संख्या को a मान लीजिए, a मानने के बाद फिर अगला जो कॉलम होगा d का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। d बराबर होता है x माइनस का a होता है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू x में से a को घटाते रहेंगे, पूरा ये जो वैल्यू आएगा ये d का वैल्यू होगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है एफ डी निकालेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे एफ डी में, फिर समेशन f से भाग दे देंगे, वह जो वैल्यू आ जाएगा समांतर माध्य होगा, वो कल्पित विधि से होगा। अब पग विचलन विधि में क्या होगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। पग विचलन विधि में देखिए अगला कॉलम जो होगा ये तो आपका रहेगा ही d का वैल्यू x माइनस a। अब जो अगला कॉलम होगा ये हो जाएगा आपका u, ठीक है। u बराबर होगा d बटा में h, या तो x माइनस का a बटा में h, ये होगा आपका अगला कॉलम, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, u बराबर, ये u है ध्यान रखिएगा, u बराबर d बटा में h बराबर x माइनस का a बटा में h। अब याद रखना है आपको कि ये h क्या है, यहाँ पर h इसका वर्ग अंतराल है। ध्यान रखिएगा वर्ग अंतराल सब में बराबर होना चाहिए, अगर वर्ग अंतराल बराबर नहीं है तो आप उसको बनाएंगे, बराबर बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। वैसे बराबर वर्ग अंतराल का ही देगा आपके पेपर में, ठीक है। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या करना है कि d का वैल्यू तो निकला, ये केवल इसमें h से भाग दे देना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि h, अच्छा h देखिए मैं लिख देता हूँ कहीं, h का वैल्यू जो होगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि h का वैल्यू क्या आएगा, वर्ग अंतराल। h क्या है, वर्ग अंतराल है, तो आप ऐसे कहीं पर भी लिख देंगे कि वर्ग अंतराल h बराबर, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 15 का वर्ग अंतराल है, सब में 15 का है और 15 होना ही चाहिए, मतलब सेम वर्ग अंतराल होना चाहिए। तो वर्ग अंतराल 15 है, तो बस क्या करिए देखिए d बटा h, यानी h का वैल्यू 15 है तो इसमें 15 से भाग दे देंगे d वाले में, तो 15 से भाग देंगे, 15 3 45 यानी -3, 15 दूना के 30 -2, अब माइनस का 1, फिर आ जाएगा 0, फिर 15 से भाग देंगे, 15 कम 15, 15 दूना के 30, ये निकल गया आपका u का वैल्यू। क्लियर है इतना? अब देखिए u का वैल्यू आप निकाल दिए, अब जब u का वैल्यू निकल जाएगा तो एक कॉलम आपको और बढ़ाना पड़ेगा, और ये वाली जो लास्ट वाली होगी ये निकलेगा। अब देखिए इस जो f वाली वैल्यू है, f वाले को गुणा करेंगे अब u से, ठीक है। तो लास्ट वाला कॉलम हो जाएगा f गुणे u, यानी कि f u। अब गुणा करिए, देखिए यहाँ पर f का वैल्यू ये है और u का वैल्यू ये है, तो गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 -6, 3 दूना के 6 -6, 7 का गुणा 1 में -7, 6 का गुणा 0 में 0, फिर 6 का गुणा 1 में 6, फिर 6 का गुणा 2 में 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एफ यू निकल गया, अब एफ यू का जोड़ यहाँ पे लेंगे समेसन एफ यू, यानी कि एफ यू का जोड़ आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 6 6 12 माइनस का और 12 यहाँ पर प्लस का, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, यहाँ -7 बचा और यहाँ का 6, जब -7 को 6 के साथ जोड़ेंगे, देखिए इसको जोड़ना पड़ता है, तो -7 + 6 बराबर माइनस का 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसको पूरा जोड़ना है, तो जोड़ने पर माइनस का 1 आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करेंगे, माइनस वाले को अलग जोड़िए, प्लस वाले को अलग जोड़िए, फिर उसको सॉल्व करिए। तो इसको जोड़ेंगे तो -6 -6 -12 -6 -18 यानी -19 आ रहा है, और देख रहे हैं 12 6 18 प्लस का 18, तो -19 और प्लस का 18 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो ये आ गया आपका वैल्यू माइनस का 1 आ गया, समेसन एफ यू का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होगा,
देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समांतर माध्य, समांतर माध्य। देखिए यहाँ पर जगह तो है नहीं इसलिए मुझे यहाँ पर करना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग बकिया पेपर में इसके नीचे ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसके लिए समांतर माध्य क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, जो जो इसमें काम किए हैं उसका उल्टा काम यहाँ पर करना होगा। जैसे ए को हमने घटाया तो इसमें ए जोड़ेंगे, सबसे पहले ए को जोड़ दिया, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एच का भाग दिया है तो यहाँ पर हम एच का गुणा करेंगे। अब फिर बकिया फार्मूला क्या कहता है कि इसका जोड़ ले लीजिए और एफ का जोड़ ले लीजिए, भाग दे दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका समेसन एफ यू बटा में समेसन एफ, एच का इसमें गुणा कर दिए है, ए को जोड़ देंगे। ये जो फार्मूला होगा ये समांतर माध्य का फार्मूला आपका पग विचलन विधि द्वारा होगा, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपको गुणा करना कितना आसान हो गया एफ का यू से, और उसके बाद जोड़ना भी कितना आसान हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इतना कॉलम की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन करना, इसको सॉल्व करना बहुत आसान पड़ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए का वैल्यू आपने माना है 62.5, तो यहाँ पर रख लीजिए 62.5 प्लस एच का वैल्यू कितना है 15 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, फिर ब्रैकेट में एफ यू का वैल्यू है -1, तो -1 बटा में समेसन एफ का वैल्यू है 30, तो हो जाएगा आपका 30। अब इसको हल करेंगे, देखिए 15 से कटेगा ये 2 बार में, 2 का भाग 1 में देंगे तो 0.5, ये भी माइनस का आएगा तो आ जाएगा आपका 62.5 माइनस का 0.5 है, ये है आपका 0.5। अब इसको घटा दीजिए तो देख रहे हैं 0.5 से 0.5 निकालेंगे तो बचेगा आपका 62, ये आंसर होगा आपका समांतर माध्य, ठीक है। तो इस तरीके से निकल जाएगा आपका पग विचलन विधि के द्वारा समांतर माध्य निकल गया ये, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो बस आपको करना क्या है, इसको एक बार वीडियो को देख लेना है, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और कॉलम आपको जो जो कॉलम बना है इसमें आपको याद रखना होगा कि किस विधि में कितना कितना मतलब क्या क्या करना पड़ रहा है, इतना आपको याद रखने की जरूरत है। और बकिया पेपर में आता है तो अगर विधि का नाम नहीं देता है, आपसे बस बोलता है समांतर माध्य ज्ञात करिए, तो किसी भी विधि से आपको जो भी सरल लगे उस विधि से आप कर सकते हैं। यदि उसमें नाम दे देता है कि आपको किसी विधि का नाम दे दिया कि इस विधि से आपको समांतर माध्य निकालना है, तो आप उस विधि से स्पेशली आपको उस विधि से ही करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपको बस माध्य दे दे कि माध्य ज्ञात करिए, तो माध्य का मतलब ही होता है समांतर माध्य, ठीक है। तो याद रखिएगा कि माध्य पूछे या तो समांतर माध्य पूछे, एक ही बात आपसे पूछ रहा है, समांतर माध्य पूछ रहा है या माध्य पूछ रहा है, दोनों क्या है, एक ही बात है, ठीक है। चलिए